भैया, आप पापा को अपने पास रख लीजिए और माँ मेरे पास रह लेगी, ताकि माँ पापा के दवा वगैरह में आपकी तरफ से रियायत हो सके। अपने छोटे भाई रमन की बेहयाई देख विनय दंग रह गए। एक तो रमन की लड़ाकू पत्नी के चलते घर का बंदर बांट हो रहा है, उस पर माँ बाप को भी बांट रहा है यह नाश बेटा। विनय क्षुब्ध हो उठे और बेचैन हो बोले, देख रमन, तेरी पत्नी ने घर में क्लेश कर करके बंटवारा कराया और सब कुछ तुम लोग के मुताबिक ही होगा, यह जरूरी नहीं। केवल अपने मेहरारू के पक्ष में बोलता रहता है, वही सिखाई है कि माँ बाप को भी बांटा जाए, है ना? लेकिन मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं कि अपने ही पालनहार को अलग अलग कर दिया जाए, इसलिए दोनों मेरे साथ ही रहेंगे और तू जा अपने हिस्से में और माई बाऊजी हमरे पास ही रहेंगे। अभी तेरी भाभी है ना, दोनों को संभाल लेगी। क्या कहती हो सोनम? विनय ने प्रश्नचिन्ह नजर से पत्नी सोनम से पूछा, मानो उन्हें अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास हो। सोनम ने भी सिर हिला हामी भर दी। ऊपर के तल्ले में विनय रहने लगे और नीचे के हिस्से में रमन। अपना घर परिवार को संभालते हुए विनय ने माँ बाप का भी ध्यान रखा, लेकिन रमन को इस बात का खुन्नस था कि बड़ा भाई हित मित्र में महान बन रहे और मेरे को खलनायक बना रहे। खलबलाया सा रमन मन ही मन भैया के प्रति रोष व्यक्त करता और पत्नी सुमिता उसके कानों में भाई के प्रति लाई फूसी भरती जाती, जिससे वो तिल मिलाए सा अपने ही भाई के प्रति द्वेष नफरत लिए भरा बैठा था। एक दिन सुबह सुबह रमन ऊपर तल्ले पर भैया के पास आता है। भैया, मेरा फ्रिज खराब हो गया है, इसलिए आप पापा का पुराना वाला फ्रिज दीजिए ना, मेरा जब बन जाएगा तब उसे लौटा देंगे। ठीक है रमन, ले जा। इस तरह हर समय कोई ना कोई बहाना से आता और माँ बाप के खरीदे सामान को ढो ले जाता था। कहता कि कभी टीवी खराब है, कभी पूजा के लिए पीतल का बर्तन चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ। इस तरह जो सामान उसके हक में आ रहा था, तकरीबन सब कुछ अपने घर ले गया। विनय सब समझ रहा, लेकिन वो अपने भाई के लोभी प्रवृत्ति के पीछे भावज की कुबुद्धि थी जबरदस्त आत्मसात कर रही थी और रमन पत्नी के हाथों में कठपुतली बन नाच रहा था। एक दिन सुबह सुबह रोने पीटने की आवाज नीचे तल्ले से आने लगी। का हुआ रमन, काहे हल्ला हो रहा है? कौन रो रहा है? सब ठीक है ना बबुआ? बालकनी से झांकने पर देखा कि रमन नीचे सोया पड़ा है और उसकी पत्नी चीख चीख कर रो रही है। विनय दौड़कर नीचे आए तो देखा कि रमन बेहोश है। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल ले जाता है विनय। रमन को माइनर हार्ट अटैक आया है। ईसीजी व इक्को से पता चलता है कि उसे दिल का दौरा आया है, हाई ब्लड प्रेशर भी है। होश आने पर उसको कमरे पंखे जोर जोर से हिलते दिख रहे, दीवार चलते हुए दिख रही, पर्दा का रड ऊपर नीचे हो रहा, मतलब हाई ब्लड प्रेशर से लो ब्लड प्रेशर हो गया। फिर उसका इलाज चला है, 5 दिनों में डिस्चार्ज मिलता है। हॉस्पिटल का खर्च विनय ही भरता है। कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल होने पर रमन अपनी पत्नी के पास आता है और हॉस्पिटल खर्चा देने की बात कर रहा, लेकिन विनय बोले, देख रमन, तू बीमार था, इसलिए मैंने अपने भाई होने का धर्म निभाया। हे, जैसे हमारे माँ बाप हैं वैसे ही तू सगा है रे। बस तू खुशी से रह और अपने सेहत का ख्याल रखा कर। विनय का लाड प्यार देखकर रमन का मन अतिरिक्त स्नेह से लबरेज हो उठा और हृदय से व्यथित भी है कि एक वो नकारा दुर्जन भाई है जो बड़े भाई को आहत करता रहा। रमन की पत्नी लज्जित हो खड़ी दोनों भाइयों के वार्तालाप को सुन रही है। रमन तनिक जोर से चीखते हुए अपनी पत्नी से, सुन, तू बड़का भैया भाभी से माफी मांग और अब से हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। रमन की पत्नी जेठ जी से माफी मांगती है, लेकिन विनय से उसके माता पिता साफ साफ कह देते हैं कि इतनी घटिया कलही बहू के साथ रहना गवारा नहीं, जिसने उनके बेटे को मौत के मुंह में जा पहुंचाया। अपना सा मुंह लेकर पत्नी के साथ रमन अपने घर चला जाता है। विनय के माँ पापा ने कहा, कल फिर से वही होगा, इसीलिए दूर रहकर प्यार से रहो।